अब मैं आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रख्यात ज्ञाता, अपने हिंदी सहित तमाम विषयों के मर्मज्ञ आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी, बड़े भाई महोदय, दूरनाथ महाविद्यालय चतरार की प्राचार्य, हमारे साथ कदम करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना को ऊंचाई पर ले जाने वाले जिला के नोडल अधिकारी वीएस कुमार जी, विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय सेवा योजना सहित के उच्चतम मानदंड पर स्थापित करने वाली आदरणीय डॉक्टर श्वेता पांडे जी, पाठक जी, और यहाँ दोनों महाविद्यालय के शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थी, स्वयं सेवकों, आज एक बार पुनः हम गांधी को याद कर रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और विगत 5-6 वर्षों से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिन का स्वच्छता अभियान चलाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी और हर साल एक टारगेट रखा जाता है 1 लाख कुंटल इस वर्ष सूखा कचरा या कह सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रित किए जाने की संकल्पना के साथ यह पखवाड़ा मनाया जा रहा है। देश के प्रमुख सचिव भी गलियों में घूम करके वो प्लास्टिक बीन करके उठा रहे हैं, हटा रहे हैं। प्रधानमंत्री इसको रोज मॉनिटर हो रहा है। जो आपके कूड़े निकले वो नगर निगम को दिए जाने हैं, उसकी तौल होनी है कि आपने इतने लोगों ने मिलकर के कितने किलोग्राम प्लास्टिक आपने इकट्ठा किया है और उसका इस समाज के बिखरे हुए चीजों से उसे अलग किया है। मित्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना इसमें बढ़ चढ़ करके सबसे ज्यादा हिस्सेदारी निभा रही है, क्योंकि सेवा इस शब्द को ही लेकर के अगर आप सोचें तो यह राष्ट्रीय सेवा योजना है, ऐसी योजना जो राष्ट्र सेवा को समर्पित है। कभी आपने सोचा होगा कि ये राष्ट्र सेवा क्या होती है? कभी कभी हम लोग विचार करते हैं तो लगता है कि राष्ट्र सेवा का संबंध ये हुआ कि हमारे इस बॉर्डर पर खड़े होकर के जो बंदूक लेकर के जो जवान खड़े हैं वही हमारी राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, उसे सिंचित करते हैं, भरा करते हैं, तो वो अपनी राष्ट्र सेवा की परिभाषा है। रईसा साहब हमारे सामने हैं। आप कभी सोचिएगा एक बात कि आप अभी तक इतने बड़े हो गए और जिन रास्तों से चल करके आप यहाँ से लेकर के घर तक की दूरी, कॉलेज तक की दूरी और इतना ही नहीं, पूरा जहाँ जहाँ आप अपने हित रिश्तेदार में जहाँ जहाँ घूमते रहते हैं, जितने रास्ते बने हैं, कितनी रास्ते आप लोग बनाए हैं। आज जिस छत के नीचे बैठ करके आप हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वो क्या हमने बनाया है क्या? जिन स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो स्कूल बना करके आप पढ़ सकते हैं क्या? इस संसार में जो हवा मुफ्त में आपको मिल रही है, पानी मुफ्त में आपको मिल रही है, आप पूछिए उनसे जिनके पास ये हवा और पानी की किल्लत है, आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरह इस संसार से हवा समाप्त हो जाएगी, इस संसार से पानी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा। तो जो प्रकृति, जो समाज और जो सरकार, ये तीनों जो हमारे समाज के अंग हैं, ये तीनों ने मिलकर के जितना कुछ आपको दिया है, क्या आपका मन नहीं लगता है कि उन्हें भी कुछ हम लौटाते चलें? कभी कभी हम उन्हें कुछ लौटाएं। जो सुंदर वातावरण आपको मिला हुआ है, क्या वो कचरे घेर बनाने के लिए है? आप जिन रास्तों पर चल रहे हैं उस पर कचरे दिखाई दे रहे हैं और उसको वहीं छोड़ के अगर आप आगे निकल जाते हैं
तो आपकी आत्मा आपको कभी धिक्कारती नहीं है? आप कभी विचार करिएगा कि जो ये सुरम्य संसार आपको मिला हुआ है उसके प्रति आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? आप एक क्षण के लिए कह सकते हैं कि मैं तो विद्यार्थी, मेरा पहला काम है पढ़ना। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपका पहला काम है पढ़ना। फिर आप कहते हैं कि जब मैं पढ़ने में हूं तो मुझे कौन छोड़ेगा, प्राचार्य मुझे क्यों छोड़ेंगे कि आप बाहर जाइए और सेवा करिए? रजिस्ट्रार महोदय आपको कहां कहेंगे जाने के लिए कि आप चले जाए? तो इसके लिए भी सरकार ने एक व्यवस्था बना दी कि आपको छोड़ा भी जाएगा, एक अध्यापक लगा दिए जाएंगे रास्ता दिखाने के लिए, ये काम करिए, और बकायदे आपको उसी पढ़ाई के उस वातावरण के भीतर से समायोजित कर दिया जाएगा और इतनी सुविधा के साथ कहा जाएगा कि अब आप करिए, जो प्रकृति ने आपको दिया है उसे लौटाएं। तो आप सोचेंगे कितना अच्छी बात होगी हमारे लिए। यह राष्ट्रीय सेवा योजना आपको वही एक अवसर है, वही एक अवसर है जिस अवसर के साथ आप होकर के अपने को मनुष्य सिद्ध कर सकेंगे, अपनी मानवता और मनुष्यता जो आपके भीतर है उसे जीवित रख सकेंगे। इसलिए मित्रों, प्यारे बच्चों, आज का समय और इस तरह के जितने भी अवसर आते हों उसका भरपूर सदुपयोग करना, कि अगर तुम्हारे चलते वक्त कहीं एक तरीका भी दिख जाए जो आपके लिए या आपको बताने के लिए कि ये देखिए ये गिरा हुआ है, ये दिखाने के लिए ना हो, आप अपने अंतरात्मा से पूछ करके कि यहाँ कोई कांटा है तो आज वो मुझे नहीं चुभ रहा है, मैं बचा के चला गया, लेकिन किसी न किसी को तो चुभेगा, बेहतर यह होगा कि हम उस कांटे को हटा दें, तब जाकर के आपकी मानवता, आपकी मनुष्यता कायम कर पाएगी। इसलिए केवल मैं एक आह्वान करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ कि जमी बांट लेंगे बराबर बराबर, गगन बांट लेंगे बराबर बराबर, चलो साथियों चल के बादल निचोड़े, नमी बांट लेंगे बराबर बराबर, नमी प्राचार्य जी को भी, महाविद्यालय परिवार को भी, इन लोगों ने आपको इकट्ठा किया, आपको इस स्वर्गाश्रम को और अधिक स्वर्गाभिमुख बनाने के लिए तैयार किया, यहाँ पर आपसे काम लेने के लिए आपको अवसर दिया। इसके लिए हम महाविद्यालय परिवार के प्रति, इस व्यवस्था परिवार के प्रति आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस स्वच्छता समापन समारोह के नोडल ऑफिसर नीरज जी, पाठक जी, विकास जी, और मास्टर जी एवं सभी छात्राएँ जो सहभागिता कर रहे हैं। ये देख के बड़ी खुशी हुई कि इतनी छात्राएँ एक तो ड्रेस में हैं और में पार्टिसिपेट कर, ऐसा कम लोगों को देखने में आता है। तमाम विश्वविद्यालयों को मैंने देखा है और खासकर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस को, जिनमें छात्राओं के रजिस्ट्रेशन बहुत होते हैं लेकिन उपस्थिति प्रायः कम होती है। तो आते इशारिया के जब से मैं आया हूँ तब से मैंने देखा है कि इशारिया कॉलेज का और ये दूसरा कॉलेज के बच्चे काफ़ी कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं और एनएसएस का जो मूल उद्देश्य है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। एनएसएस का जो नाम है वो नेशनल सर्विस स्कीम है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि नेशनल सर्विस स्कीम छात्रों के लिए क्यों लाई है। ये राष्ट्रीय स्कीम है और गांधी जी के जन्मदिन पर लाई गई। गांधी जी का भाव ही सेवा भाव, ये सेवा शब्द गांधी जी से ही आ गया और छात्रों में सेवा भाव उत्पन्न करने के लिए ये स्कीम भारत सरकार द्वारा लाई गई।
देश में ये स्कीम सबसे कम नहीं है। और छात्राओं को ये ऑप्शन दिए जाते हैं अपने विश्वविद्यालय में या राज्य विश्वविद्यालय में ऑप्शन होता है कि आप ले लें या ना लें। लेकिन मेरा अनुभव है कि जो बड़े विश्वविद्यालय हैं या जो बहुत रैंकिंग जिनकी बहुत अच्छी है देश की, ऐसे कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में छात्रों को बाध्यकारी है लेना, उनको लेना है NSS, NSO, NCC, कोई न कोई एक उनको 150 घंटे का बाध्यकारी कोर्स है। वो इसलिए है कि सेवा भाव और समाज की जो आपका उत्तरदायित्व है, सामाजिक सहभागिता का जो भाव है वो आप में पैदा हो। जो रैंकिंग में अच्छे कॉलेज हैं, जैसे दिल्ली के कॉलेजेस कुछ है जो NIRF रैंकिंग में बहुत ऊपर है, नंबर 1 या नंबर 2 है, उनमें उनके सिलेबस को मैंने देखा है, उनका कैलकुलम देखा है, उनमें 150 घंटे का ये NSS, NCC, NSO भी होता है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का कोर्स है। वो इसलिए है कि आपका सामाजिक उत्तरदायित्व निर्धारित हो सके। आपको पढ़ाई के अलावा ये जानना जरूरी है कि पढ़ाई क्यों करना है। केवल किताब पढ़ने के लिए पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई करने के बाद आपको समाज में आना है, समाज की सेवा करना है, अपनी सेवा के साथ, अपनी भूमिका के साथ परिवार को किसी प्रकार से चलाना है, परिवार के साथ समाज को देखना है और पूरे देश को देखना है। ये हम नहीं कहते कि एक बच्चा या एक छात्रा पूरे देश की सेवा एक साथ कर देगा। आप जो कर रहे हैं वो आपकी सेवा भाव ही है और देश की सेवा में ही है। एक चिंता आप उठाते हैं तो ये न करिए, समझिए कि वो आपने चिंता उठाया तो आपने अपना काम किया, आपने सबका काम किया। जैसे कि हमारे समन्वय जी तिवारी जी ने कहा कि कोई कांटा रास्ते में है, आप उठाते हैं तो वो आपने आपके सामने हुआ, अपने लिए उठा लिया, लेकिन आपने बहुतों का काम कर दिया और तेरे जो प्रतीक होंगे उनको वो नहीं चुनेगा। तो ये सेवा भाव इसी से विकसित होता है। इसका जो उद्देश्य है कि आप में पढ़ाई के साथ साथ सेवा भाव विकसित हो, कम्युनिटी का जो भाव है वो आप में आ जाए, केवल आप में केंद्रित न हो। ये उद्देश्य ही यही है, का उद्देश्य ही है कि आप कम्युनिटी डेवलपमेंट की ओर जाएँ, अपने से दूसरे की तरफ भी जाएँ। उसका लक्ष्य भी होता ये है कि मैं नहीं तुम, ऐसा ही है, मैं नहीं तुम। तो पहले यदि आप दूसरे को देखते हैं, गांधी जी का भी यही था कि आपको जब भी कोई काम करना हो तो लाइन के सबसे पिछले आदमी को देखिए, तो समाज के लिए उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोचिए कि सबसे कमजोर आदमी जो मिलता हो उसको ध्यान में रख के आप काम शुरू करिए तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा। NSS देने का अर्थ है कि NSS का उद्देश्य ही है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ समाज से जोड़ना, समाज सेवा से जोड़ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट से जोड़ना है। समाज की भावनाओं को, समाज की आवश्यकताओं को पहचानने की शक्ति देना है। इसका एक ऑब्जेक्टिव भी यही है, एजुकेशन थ्रू सर्विस। आपके NSS का एक वाक्य है, एजुकेशन थ्रू सर्विस, सेवा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। आपकी जो 4 घंटे की क्लासरूम की टीचिंग होती है, बोर्ड्स की टीचिंग होती है, वो थियरी है। प्रैक्टिकल टीचिंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता है। आप पढ़ाई तो इसलिए नहीं करते कि किताबी ज्ञान प्राप्त करें, पढ़ाई इसलिए करते हैं कि किताबी ज्ञान के साथ साथ इतिहास के साथ साथ आप आगे कैसे आप बढ़ेंगे, समाज में कैसे डील करेंगे। उदाहरण के लिए कोई नौकरियाँ सभी लोग चाहते हैं, यदि आपको कोई जॉब मिलती है तो जॉब आपके घर में नहीं मिलेगी, आपको सोसाइटी में जाना पड़ेगा, कम्युनिटी में जाना पड़ेगा। तो वहाँ के लोगों की यदि आप पढ़ाई के दौरान लोगों की भावनाओं को, लोगों की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को आपने समझा है, समाज की समस्याओं को समझा है, तो उनको बेहतर तरीके से आप डील कर सकेंगे और अपनी नौकरी, अपने जॉब से आप सेटिस्फाई हो सकेंगे या उसके साथ आप न्याय कर सकेंगे। तो ये पढ़ाई के साथ साथ सर्विस का जो भाव है यही जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। और ये पूरा उठाना या करना, अभी आपको बिल्कुल फील नहीं होता होगा कि हम कोई अभी समाज में बाहर जाइए, किसी की जरा पूरा उठा दो तो उसको नाराज़गी होगी कि मैं क्यों उठाऊँ पूरा। वो ऐसे इसलिए कि उन्होंने NSS में काम नहीं किया, उनको उनकी ये शिक्षा
इच्छा नहीं है हमें कूड़ा उठाने को कहीं हम चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने स्कूल में जब था तो हमारे स्कूल के पीछे वो छड़ी लेके खड़े रहते थे और लाइन से हम लोग पूरी फील्ड को साफ करते थे। तो वो सेवा भाव विकसित करने का था। हमें कहने में कोई बुरा नहीं लगता, किसी को भी नहीं। ये हर छात्र छात्रा को करना चाहिए। आप अपना पहले खुद को साफ सफाई रखिए, फिर अपने घर को साफ करिए, फिर आस पड़ोस की साफ सफाई करिए, तो इससे सेवा भाव जागृत होगा। और इस सेवा भाव से आप अपनी सेवा के साथ साथ समाज की सेवा करते हैं। जैसे कि बच्चियों ने एक गीत गाया था, लक्ष्य की धरा को संवार लो, स्वयं को सजा लो, धरा को संवार लो। तो धरा को संवार लो बहुत व्यापक अर्थ है। तो धरा को संवारने के लिए आपने यदि सेवा भाव आपको जग गया तो आप संवारने की दिशा में आप बढ़ गए। आपने संवारने का एक फिजिकल उदाहरण है कि आप कूड़ा कचरे की हटा देते हैं तो सुंदर लगने लगती है, ये धरती सुंदर लगने लगती है। कहीं भी कूड़ा पड़ा हो किसी भी स्थान पर तो गंदा लगता है, साफ सफाई रहती तो सुंदर लगता है। तो संवारने का अर्थ है कि अपनी धरती को, अपने देश को, अपने समाज को संवारने का दायित्व है। ये जो लक्ष्य गीत है आपका वो यही सिखाता है कि आप धरा को संवारने के लिए, सूर्य को संवारने के लिए, समाज को संवारने के लिए आगे बढ़िए। इसी लक्ष्य के साथ आपको ये एनएसएस में लाया गया है। और एक बात मैं कहूँगा कि स्वच्छता अभियान जो चला है, आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री ने क्यों चलाया? उनकी तो सरकार है, पूरे देश में सरकार है, उनके पास बड़े तंत्र हैं। ये आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री चाहे तो सबको लगा दे, सरकारी तंत्र को सफाई करवा दे देश की, लेकिन नहीं हो सकता। किसी भी देश में कोई भी कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब आम जनमानस उसमें सहयोग करे। जनता यदि सहयोग नहीं करती तो देश में कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। ना तो कोई कार्यक्रम सफल होता, इवन कोई कानून भी नहीं सफल होता। जनता यदि सपोर्ट नहीं करती तो किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम, कोई परियोजना, कोई कानून, कोई नियम सफल नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री जी ने जो जन आह्वान किया था स्वच्छ भारत अभियान का, वो इसीलिए किया था कि सरकारी तंत्र तभी सफाई कर सकता है, साफ सफाई हो सकती है जब देश के लोग उसमें सहभागी हो। तो उसके लिए उन्होंने स्वयं अपने से सफाई करनी शुरू की, खुद उन्होंने कूड़ा उठाना शुरू किया और उन प्रेरणा से बाकी पूरे देश की जनता, छात्र छात्राएँ सभी उसमें सहभागी हुए और स्वच्छता अभियान बहुत सफल हुआ। और लगातार इसीलिए चल रहा है कि ये स्वच्छता अभियान ऐसी चीज़ है जो बराबर चलते रहने की जरूरत है। आज अभी आपने सफाई की है, कल फिर गंदगी हो जाए, तो ये बराबर चलते रहने की का एक कार्यक्रम है। तो आप सभी को इस बात की बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने एनएसएस लिया है और सेवा भाव आप में जागृत हुआ है। बिछारिया कॉलेज को बहुत हम साधुवाद देते हैं और आपके सकरार के कॉलेज को कि आपने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी छात्र छात्राओं को हम शुभकामना देते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन थ्रू सर्विस का जो कंसेप्ट है उसके साथ साथ आप आगे बढ़ें और विश्वविद्यालय आपके इस एनएसएस कार्यक्रम के लिए जो भी सहयोग हो सकता है वो हमेशा करता रहेगा। और सभी छात्र छात्राओं को जो लोग इसमें सहभागी हैं, मुझे लगता है कि बहुत मेहनती बच्चे हैं। आप लोगों को कोई तकलीफ हो किसी भी से भी, इवन विश्वविद्यालय कॉलेज प्रशासन से भी कोई तकलीफ हो तो आप विश्वविद्यालय को कह सकते हैं। हमारा कोई आशय नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा जितनी अच्छी सुविधाएं कॉलेज से